गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। इस वीडियो में मैं आपको पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के कुछ सब आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दूंगी। फर्स्ट है पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल means to find the general equation of a circle in polar coordinates। वृत्त के ध्रुवीय निर्देशांकों में व्यापक समीकरण ज्ञात करना। किसी भी वृत्त के ध्रुवीय समीकरण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक XY प्लेन लेंगे। इस XY प्लेन में O एक पोल है और OX लाइन एक इनिशियल लाइन है। अब इस प्लेन पर हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस सर्किल में का जो सेंटर है वो C है और इसके कोऑर्डिनेट r, अल्फा है। इस सेंटर C को हम O से मिलाएंगे और OC को हम R से डिनोट करेंगे। साथ ही एंगल COX को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अब इस सर्किल के ऊपर कोई भी एक बिंदु P लेंगे। उस बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने r थीटा लिए हैं। अब इस बिंदु P को भी हम पोल O से मिलाएंगे, तो OP की जो डिस्टेंस है उसे हम R से डिनोट करेंगे और POX जो एंगल है उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। अब सर्किल के पॉइंट्स P को सर्किल के सेंटर C से मिलाएंगे और इस डिस्टेंस को हम A से डिनोट करेंगे, जो कि CP इक्वल टू त्रिज्या A के बराबर होगी। अब हम CP को ज्ञात करेंगे, जिससे कि हमारे पास इस सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है एक बिंदु जो एक स्थिर बिंदु से एक समान दूरी पर गमन करता है तो उससे बनने वाला कर्व एक सर्किल होता है। अब CP को ज्ञात करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के साइड रूल फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, जिसे हम ट्राइंगल POC से ज्ञात करेंगे। अब ट्राइंगल POC में हमें OP मालूम होनी चाहिए, हमें OC मालूम होना चाहिए, साथ में एंगल POC हमें मालूम होना चाहिए। तो ट्रायंगल के फॉर्मूले से हमें OP मालूम है, ये हमने R से डिनोट किया है। OC हमें मालूम है, कैपिटल R से डिनोट किया है। अब एंगल POC के लिए एंगल POX बराबर थीटा है, एंगल COX बराबर अल्फा है। तो एंगल POC बराबर कितना हुआ? एंगल POX माइनस COX, दैट इम्प्लाइज थीटा माइनस अल्फा। अब हम ये जो ट्राइंगल है POC, इससे PC मालूम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का साइड ट्राइंगल फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होता है CP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस ट्वाइस OC इंटू OP इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब इस समीकरण में हम CP की वैल्यू, OP की वैल्यू, OC की वैल्यू, इन सब को रख देंगे। तो यहाँ पर A स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस ट्वाइस R कॉस थीटा माइनस अल्फा, दैट इम्प्लाइज R स्क्वायर माइनस ट्वाइस कैपिटल R स्मॉल r कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब सर्किल के स्पेशल केसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। केस 1, इफ़ द पोल लाइज ऑन द सर्किल, मतलब यदि ध्रुव वृत्त पर स्थित हो। ये डायग्राम देखिए आप। अब यहाँ पर हमने एक XY प्लेन में एक सर्किल बनाया है, जिसमें कि इस वृत्त के ऊपर ही ध्रुव स्थित है। तो इस केस में जो हमारा सेंटर है C, वो कितनी रेडियस, उसकी जो कैपिटल R था वो किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर। तो हम जो इक्वेशन ऑफ सर्किल था उसके अंदर कैपिटल R बराबर A रखेंगे। तो A स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा माइनस अल्फा, दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये वृत्त की समीकरण हो जाएगी। केस 2, इफ़ द इनिशियल लाइन इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल, अर्थात यदि ध्रुव पर स्थित हो, वो तो था ही पहले वाला, और साथ में अब प्रारंभिक रेखा वृत्त का व्यास भी हो, दोनों साथ हों। मीन्स
आर बराबर ए और अल्फ़ा बराबर 0। अब जो हमारी सर्किल की इक्वेशन थी फर्स्ट स्टार्टिंग वाली, उसमें हम आर बराबर ए और अल्फ़ा बराबर 0 रखेंगे, तो हमारे पास वृत्त की समीकरण क्या बनेगी, आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। दैट इम्प्लाइज आर बराबर 2A कॉस थीटा। इसका डायग्राम ये वाला। केस थर्ड, इफ पोल इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, अर्थात यदि वृत्त का केंद्र ध्रुव हो। अब ये डायग्राम देखिए, अगर हमारे पास इस पूरे सर्किल का केंद्र इस पोल के ऊपर ही हो तो इसमें इस केस में आर बराबर 0 हो जाएगा। तो हम सर्किल की इक्वेशन में आर बराबर 0 रख दें, तो आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 0R कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। दैट इम्प्लाइज जब इसको हल करेंगे तो आर बराबर ए आ जाएगा। ये हमारे वृत्त का समीकरण है। केस 4, इफ़ सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द इनिशियल लाइन, अर्थात जब वृत्त का केंद्र प्रारंभिक रेखा पर स्थित हो। तो ये वाला डायग्राम देखिए, यह OX हमारी प्रारंभिक रेखा है, तो इसका जो सेंटर है वो इसके ऊपर स्थित हो, तो ये सर्किल का डायग्राम बनेगा। तो इस डायग्राम में अल्फ़ा बराबर 0 हो गया, तो अल्फ़ा बराबर 0 हम सर्किल की इक्वेशन में रख देंगे, तो आर स्क्वायर माइनस 2R कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे वृत्त का समीकरण होगा। नाउ नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ कोड ज्ञात करेंगे, यानी जीवा का समीकरण। अब हमारे पास एक सर्किल है R इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा। उस सर्किल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा है ये, उसका हमको समीकरण ज्ञात करना है। और इससे बिंदु P पर जब Q टेंड्स टू P हो जाता है तो एक स्पर्श रेखा बन जाती है, तो उस स्पर्श रेखा के समीकरण को भी हमें निगमित करना है। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण क्या होता है, R इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू P। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसी तरह से जो हमको ये सर्किल दिया हुआ है R इज इक्वल टू 2A प्लस कॉस थीटा, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या चीज़ है, ऐसा सर्किल जो ध्रुव से पास होता है तथा इनिशियल लाइन उसका डायमीटर है। तो ये हमारा सर्किल हो गया, ये ध्रुव से पास हो रहा है, इनिशियल लाइन इसका डायमीटर हो गया। अब इस पर सर्किल पर हमने दो पॉइंट P और Q लिए हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं R1 थीटा 1 P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट है R2 थीटा 2। तो हमने यहाँ पर सर्किल का समीकरण लिख लिया जो हमें दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने। अब क्योंकि बिंदु P और Q इस दिए गए वृत्त से गुजरते हैं, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इनके पॉइंट्स को इस सर्किल के ऊपर सेटिस्फाई कराते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखते हैं R1 बराबर 2A कॉस थीटा 1 इक्वेशन नंबर 3 एंड R2 कॉस 2A कॉस थीटा 2 इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से यहाँ पर ये जो कोड बनी है PQ, इससे भी ये दोनों बिंदु पास होते हैं। तो जो हमारे पास सरल रेखा की समीकरण है, इससे भी इन दोनों को अपन पास करा देते हैं। तो ये क्या हो गया, R1 कॉस थीटा 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू P एंड R2 कॉस थीटा 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू P। इन दोनों को अपन ने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर 4 से हम R1 और R2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 और 6 में रखेंगे। अब इसको रखते हैं हम, तो क्या बन जाता है, 2A कॉस थीटा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू P। इक्वेशन नंबर 7 दे दिया इसको। इसके बाद 2A कॉस थीटा 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या देखा कि ये दोनों इक्वेशन P के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 7 बराबर इक्वेशन नंबर 8 हो गई। तो इसको हमने रखा 2A कॉस थीटा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा 2 माइनस अल्फ़ा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 9 दिया। दैट इम्प्लाइज कॉस 2 थीटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा 2 माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये कहाँ से आया, इस वाले फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 9 में हमने 2 कॉस थीटा
1 cos थीटा 1 माइनस अल्फा को कौन सी वाली कंडीशन लगाई है, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो दोनों तरफ हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दैट इम्प्लाइज cos अल्फा से cos अल्फा कट गया तो हमारे पास क्या आया, cos 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू cos 2 थीटा 2 माइनस अल्फा। अब हमें ये भी पता है कि जो अब मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आपने देखा है कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों अलग अलग एंगल है, क्योंकि एक एंगल P से का P O और X का है और एक एंगल Q O X का है, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। पर हम ये भी जानते हैं कि अगर cos को थीटा हो और cos को माइनस थीटा हो दोनों बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में इस एंगल को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। तो cos 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू cos माइनस 2 थीटा 2 माइनस अल्फा हो जाता है। दैट इम्प्लाइज 2 थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 2 थीटा 2 प्लस अल्फा। अब इस इक्वेशन को जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2। दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसको इक्वेशन नंबर हमने 10 दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 है, इस इक्वेशन नंबर 7 और 8 में हम अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 10 से। अल्फ़ा का मान रखने पर 2a cos थीटा 1 cos थीटा 2 इक्वल टू p। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 दे देंगे। अब समीकरण 10 में अल्फ़ा तथा 11 में p का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है, जो सरल रेखा की समीकरण थी वो, उसमें हमने रखा तो क्या आया, r cos थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू ट्वाइस a cos थीटा 1 cos थीटा 2। इसको इक्वेशन नंबर हमने 12 दिया, जो कि हमारी कोड की इक्वेशन है या जीवा पी क्यू की अभिष्ट समीकरण है। अब इस कोड की समीकरण में कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, यदि बिंदु Q टेंड्स टू P हो जाए या उसमें मिल जाए तो जो कॉर्ड PQ है वो P पर स्पर्श करेगी। अतः समीकरण जो 12 है उसमें हम क्या करेंगे, थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 रख देंगे। तब स्पर्श रेखा का समीकरण होगा r cos थीटा माइनस 2 थीटा 1 इक्वल टू ट्वाइस a cos स्क्वायर थीटा 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 13 दे दिया। केस नंबर सेकंड, यदि वृत्त का समीकरण r बराबर 2a cos थीटा के स्थान पर r बराबर 2a cos थीटा माइनस गामा हो, तो कॉर्ड PQ का जो समीकरण है वो होगा r cos थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस गामा इक्वल टू ट्वाइस a cos थीटा 1 माइनस गामा थीटा 2 cos थीटा 2 माइनस गामा। इसमें हमने क्या करा है, ये कैसे आई है, हमने थीटा की जगह थीटा माइनस गामा, थीटा 1 की जगह थीटा माइनस गामा, थीटा 2 की जगह थीटा माइनस गामा रख दिया, सब जगह वो रख के और हमें ये इक्वेशन नंबर 14 प्राप्त हुआ। अब इसी का बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, r cos थीटा माइनस 2 थीटा 1 प्लस गामा इज इक्वल टू ट्वाइस a cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस गामा। नेक्स्ट आर्टिकल है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जबकि वृत्त पर दो दिए हुए बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया हो। मतलब एक ऐसा हमने सर्किल खींचा जिस सर्किल में दो पॉइंट हैं A और B, जो कि उस सर्किल का डायमीटर है। उस सर्किल के ऊपर हमने एक पॉइंट P ले लिया, उस P के कोऑर्डिनेट है r, थीटा। A का कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 और B के कोऑर्डिनेट है r2 थीटा 2। अब माना A और B दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB वृत्त का व्यास है और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सर्किल में अगर कोई भी डायमीटर खींचे, उस डायमीटर को किसी बिंदु से मिलाएं, दोनों तरफ से पॉइंट को बिंदु से मिलाएं, तो वो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इससे APB 90 डिग्री का एंगल हुआ।
तो हम समकोण त्रिभुज ए पी बी के फॉर्म में फॉर्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज वाला। वो क्या होता है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अभी ए पी स्क्वायर किसी भी एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी हो जबकि एक त्रिभुज दिया हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर वन कॉस थीटा माइनस थीटा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर टू कॉस थीटा माइनस थीटा टू। इसके बाद ए बी स्क्वायर की क्या होगी समीकरण, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। इन सबको जब हमने एक तरफ किया, सिंप्लीफाई किया, आर को एक तरफ किया, तो हमारे पास जो समीकरण आई वो हमारे वृत्त की समीकरण है, जो कि है आर स्क्वायर माइनस आर वन कॉस थीटा माइनस थीटा वन प्लस आर टू कॉस थीटा माइनस थीटा टू मल्टीप्लाइड में प्लस आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू 0। तो ये हमारी उस वृत्त की समीकरण है जिसपे कि व्यास के से 2 बिंदु लिए गए हैं, व्यास पे रखे हुए, और एक पॉइंट P कहीं भी सर्किल पर लिया गया है। थैंक यू।